जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी जो लेक्चर देखता है उसके हिसाब से आज का जो हमारा टॉपिक था, मैंने लास्ट क्लास से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के कारण हमारी जो वीडियो था वो रुक गया था। तो इससे मैं आज इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो वाला पार्ट कवर करूंगा और थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट के आसपास का होगा, तो प्लीज चला लेना। मैं मान रहा हूँ थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने वहाँ क्लास में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि इनकम क्या होती है, ठीक, फैक्टर ऑफ इनकम क्या होती है, इसका अपने पढ़ा था अमाउंट अर्न बाय इंडिविजुअल। मैंने पता इंडिविजुअल के अलावा फर्म, कंपनी जो भी हो, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम में अपन ने कहा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, और तुम्हारा रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और था मिक्स्ड इनकम। फिर हमने एग्जांपल लिया था कि भारत का नक्शा है, यहाँ पे 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। मैंने तारक मेहता 5 कैटेगरी के लोग, जेठालाल तारक मेहता का एग्जांपल लेते हुए कहा था कि जैसे तारक भाई मेहता जो है वो सैलरी से कमाते हैं, तारक मेहता, ठीक है। अपना पोपटू भी इसमें आता है, तो पोपटलाल भी पोपटू, ठीक है। उसके बाद आप ये ले लो जेठालाल जी, जेठालाल प्रॉफिट में आता है, ठीक। मैं भिड़े का ले लेता हूँ, रेंट टोक से कमा रहा है वो भिड़े, जो कि वो सेक्रेटरी था। भिड़े इज सेक्रेटरी, तो वो रेंट से कमा रहे हैं, रेंट। ये लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक। उसके बाद अपन ने एक और चीज पढ़ा था, क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ले लो भाई, अय्यर साहब का है, वैसे तो है नहीं रियलिटी में, लेकिन मान लेते हैं। और डॉक्टर हाथी जी जो हमारे हैं नए वाले, वो मिक्स्ड इनकम, मतलब प्रोफेशन से कमा रहे हैं मिक्स्ड इनकम। ऐसे करके मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था कि इन सबको मिला लो, इन सबको मिला लो तो ये होती है इनकम के फैक्टर, और सबको मिला लो तो हमारा बनता है नेशनल। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, नेशनल इनकम ये होती है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें भी ऐड होंगी, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ इनकम ये 5 फैक्टर होते हैं। क्या 5 फैक्टर होते हैं? 5 फैक्टर होते हैं, 5 फैक्टर हैं, 5 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं 5 फैक्टर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। Compensation of employee, rent, interest, profit, mixed income. Compensation of employee, rent, interest, mixed income. ठीक, एक बार लास्ट रिपीट करते हैं। Compensation of employee, rent, interest, profit, mixed income. ठीक, अब इसको कॉपी कर लो पॉज करके ना। अब 2 चीज पढ़ेंगे। क्या सर, कुछ नया पढ़ेंगे? हाँ, ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था। एक होती है डोमेस्टिक इनकम, ध्यान से सुनना। एक होती है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, दोनों क्या होते हैं? ध्यान से समझना।
डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है फैक्टर ऑफ इनकम अर्न इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऊपर का भी बना देता हूँ समवॉट लाइक दिस, मेरे को नहीं आता बनाने, ठीक है। बहुत गलत बात है, मेरे को नहीं आता बनाने, लेकिन क्या करें, अज्यूम करो तुम लोग, ठीक है। ये इंडिया है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तुम्हारा गुजरात से लेकर, गुजरात या राजस्थान से लेकर तुम्हारा वो जो दूसरा एंड है, जो भी है, मेरे को एकदम ज्योग्राफी मेरी बहुत वीक है, तो वो दूसरे एंड तक पूरे बांग्लादेश के अप्रॉक्स होती है कंट्री, उस पूरे कंट्री में, 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 पूरे कंट्री में जो भी इनकम अर्न हो रही है, जो भी इनकम पैदा हो रही है, पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री में जो भी इनकम कमाई जा रही है, पूरी इनकम जो कमाई जा रही है, उसको मैं क्या बोलूंगा, डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलूंगा, अरे बोलो क्या बोलूंगा, डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, द इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम अर्न इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। आगे, वेदर अर्न बाय a resident individual, by a resident or non-resident, चाहे एक भारत का रहने वाला कमाए या एक नॉन भारत का रहने वाला कमाए, मतलब NRI, नहीं रहते इधर, सॉरी, नॉन रेजिडेंट इंडिया, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडिया, ठीक है। फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम, भाई मैं, एक व्यक्ति है मेरा मित्र, मिस्टर हैरी, मिस्टर हैरी मेरा मित्र है जो कि यूएसए में रहता है, लेकिन उसके बापूश्री की, मतलब पिताजी की, पापा की प्रॉपर्टी है इंडिया में, ये इंडिया में उसकी प्रॉपर्टी है पापा की, ठीक है, उससे उसको रेंट मिलता है, उससे उसको रेंट मिलता है। तो भाई हैरी एक नॉन रेजिडेंट है, हैरी एक नॉन रेजिडेंट है, वो प्रॉपर्टी पापा की कमा रहा है इंडिया में। कहाँ कमा रहा है, इंडिया में, तो वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कहलाएगी, ठीक है। तो लास्ट रिपीट कर रहा हूं, कवर करते हैं, खत्म करते हैं, फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम, बोलो फैक्टर ऑफ इनकम अर्नड बाय, अर्नड बाय, अर्नड बाय, सॉरी, फैक्टर ऑफ इनकम अर्नड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, वेदर बाय ए रेजिडेंट और ए नॉन रेजिडेंट, चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में पैदा हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इनकम पैदा हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। सेम वे नेशनल इनकम क्या होगी, कॉपी कर लो इसको, पहले डेफिनेशन कॉपी करना, ये डायग्राम मत कॉपी करना, तुमको एग्जाम में डायग्राम नहीं बना के आना है, डायग्राम के बदले तुमको ग्राफ बनाना है, जो भी ग्राफ आगे चैप्टर्स में आएंगे, ये चैप्टर में कोई ग्राफ नहीं है। सो राइट डाउन, लिख लिए, पॉज करके लिख लो। अब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम।
फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अर्नड बाय, फैक्टर इनकम अर्नड बाय, फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट, अर्नड बाय रेसिडेंट, फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट, अर्नड बाय रेसिडेंट, अर्नड बाय, बार बार जो वर्ड को एकदम एक्सरसाइज दे रहा हूं ना उसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लेना। अर्नड बाय क्या है? रेसिडेंट। कौन अर्न कर रहा है? रेसिडेंट। अर्नड बाय रेसिडेंट वेदर इनसाइड और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाए या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाए, वेदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाए या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाए, वेदर इनसाइड या आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, वेदर इनसाइड या आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको मैं क्या बोलूंगा? बोलो उसको मैं क्या बोलूंगा? नेशनल इनकम। रेसिडेंट कमाए, रेसिडेंट 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 कमाए, फैक्टर इनकम कौन कमा रहा है? रेसिडेंट कमा रहा है, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे वो बाहर कमाए, डजंट मैटर, वो रेसिडेंट कमा रहा है। पूरे दुनिया में दीपक सर कितना कमा रहे हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मेरे जगह जगह प्रॉपर्टी है, मेरी जगह जगह बिजनेसेस है, मैं सब जगह से कमा रहा हूं, रहता इंडिया में हूं, तो मेरी क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाती है, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाता है कौन? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, कोई भी, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। कॉपी कर लो, इसके बाद अपन कुछ और टर्म्स सीखेंगे। हम आते कुछ और टर्मिनोलॉजीज पे, जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड में 6 टर्मिनोलॉजी लिखी है। ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। समझते हैं कि ग्रॉस, 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 ये मेरे पास बेंच है, ठीक, ये बेंच एक एसेट है, इसकी ग्रॉस वैल्यू मतलब जब मैंने खरीदी थी तब की इसकी वैल्यू है 10,000, ठीक। एक एग्जांपल है, नथिंग टू टेक पर्सनल। ये एक बेंच है मेरी, बेंच, ठीक है, सीधी नहीं कर सकता, उठाने में दिक्कत होगी। ये बेंच मैंने 10,000 में खरीदी थी, ठीक है, इसकी ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। मैं से आज कोई पूछेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई मेरी बेंच मैंने 10,000 में खरीदी थी, लेकिन फिर समय के साथ हर चीज यूज होती है, ठीक है, यूज होती गई। याद रखना, हम पढ़ रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं हर चीज समझा रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक व्यक्ति का, जबकि हमको एग्जांपल एक बड़ा है, हम पूरे इंडिया से बोल। तो जैसे एक के लिए होगा वैसे सबके लिए होगा, जैसे एक के लिए होगा वैसे सबके लिए होगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरी बेंच 10,000 की है, ठीक है। अब मेरे को उसको नेट प्राइस बतानी है, उसको नेट प्राइस, तो मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है, मैं उसमें सपोज 3,000 का डेप्रिसिएशन है। क्या सर? डेप्रिसिएशन एक नया वर्ड है, ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब अगर मैं उसको नेट वैल्यू बतानी होगी तो मैं 7,000 बोलूंगा और बोलूंगा क्या पता है? 3,000 का भाई, 3,000 का मेरे को डेप्रिसिएशन लग गया, 3,000 का भाई मेरे को डेप्रिसिएशन लग गया। मतलब मैंने ग्रॉस को नेट बनाना है, ग्रॉस को नेट बनाना है, इसको शॉर्ट में जी बोलते हैं, जी, ये एन, जी को एन बनाना है, जी को एन बनाना है, तो जस्ट रिड्यूस, जी से क्या रिड्यूस कर दो? डेप्रिसिएशन। नाम कैसा लगा मित्रों? अच्छा लगा कि कोई और नया नाम करे?
सर ये नाम तो सही है, लेकिन क्या है, हम अकाउंट्स में भी डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक और नाम देता हूं मैं, कंपनसेशन, सॉरी, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल या फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलो या डेप्रिसिएशन बोलो, अगर ग्रॉस में से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेट। सेम वे डोमेस्टिक और नेशनल में थोड़ी देर में आऊंगा, हाँ मिटा दो इसको, डोमेस्टिक और नेशनल थोड़ी देर में आऊंगा। फैक्टर कॉस्ट और मार्जिन। यार मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक, मेरे यहां जब भी माल आता है ना तो मैं क्या करता हूं, उस पे प्रॉफिट जोड़ता हूं, और प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ टैक्स भी जोड़ता हूं। सर क्या बोले, टैक्स, उसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस निकालने के लिए मेरे से कोई बोलता है ना, हम लोग सर ये बैंक कितने की पड़ी, 10,000 इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, मतलब सारे टैक्सेस को शामिल कर चुका है, मार्केट प्राइस में सारे टैक्सेस शामिल हो चुकी है। अब उस बंदे की फैक्टर कॉस्ट निकाली, फैक्टर कॉस्ट कि वो टैक्स माइनस करने के बाद कितने की पड़ी। अरे भाई टैक्स का तो क्रेडिट ले लेगा, अरे भाई टैक्स तो उसको छूट मिल जाएगी, टैक्स में तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे बेनिफिट मिल, अरे भाई देख मैंने एक एसेट खरीद के लिखा है, ठीक है, वो ऐसे सपोज कंप्यूटर, ठीक है, मैं कंप्यूटर लेके आया, ठीक, ये कंप्यूटर में लेके आया कितने का, 7,000 का, ठीक, मेरा काम है सुपरमार्केट का, मैं 7,000 कंप्यूटर लेके आया, उस 17,000 का कंप्यूटर लेके आया, उसमें 1,700 का टैक्स लगा, मेरा टोटल हो गया 18,700। लेकिन जब मैं माल बेचूंगा तो भी टैक्स देना पड़ता है मेरे को, तो ये टैक्स में माइनस हो जाता है। जैसे 3400 का मेरे को टैक्स आया बेचने से, माल बेचने से, 1700 का टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो ये माइनस होगा। फैक्टर का कॉस्ट कौन सा है, फैक्टर मतलब कंप्यूटर का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 1700। कंप्यूटर का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 1700, मतलब मार्केट प्राइस में से, मार्केट प्राइस में से मैं इनडायरेक्ट टैक्स, मैं एक वर्ड डाल रहा हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है भाई, कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट हमको दो चीज देती है, या तो टैक्स लगाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी, या बोलेगी हम खुद खरीद के दे देंगे, सब्सिडी। सब्सिडी नहीं भाई, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी देते हैं। तो जो सब्सिडी, अब भाई हम इंडिया ऐसा बोल की बात करें, मतलब पूरे देश में, तो कुछ लोगों को टैक्स देना पड़ता हो, कुछ लोगों को सब्सिडी मिलती होगी। भाई मेरे को अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो मेरे साथ वाले को सब्सिडी भी मिल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, माइनस, ये आया ये गया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस। तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। तो दो चीज समझिए, मिडिल वाली डिडक्शन था, ठीक। हमने डोमेस्टिक इनकम क्या पढ़ी थी, इंडिया के अंदर रेसिडेंट वर्ड प्लस नॉन रेसिडेंट, इंटरग्रामेटिकल प्रोडक्ट। ये इनकम है जो रेसिडेंट कमाए या नॉन रेसिडेंट कमाए, रेसिडेंट कमाए या नॉन रेसिडेंट कमाए, ठीक, उसका अपन डोमेस्टिक इनकम। इन डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है, नेशनल इनकम क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में रेसिडेंट कमाए, सिर्फ रेसिडेंट, ठीक। ग्लोबली कौन कमाए, सिर्फ रेसिडेंट। तो इसमें ऑटोमेटिकली इंडिया वाला रेसिडेंट तो आ गया, ठीक है, दोनों सेम कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक बात बताऊं, डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट वाला व्यक्ति भी है, हाँ, नॉन रेसिडेंट वाला व्यक्ति भी है, मतलब इनकम और भाई नॉन रेसिडेंट,
इन इंडिया, अब इंडिया एग्जाम्पल दो, ठीक है, ठीक। और रेसिडेंट फैक्ट्री, ठीक है, रेसिडेंट ऑन सॉरी इनकम earned by a resident in abroad, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, अब्रॉड मतलब जो व्यक्ति विदेश में कमा रहा है, ठीक, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जो रेसिडेंट व्यक्ति विदेश में कमा रहा है उसको इंक्लूड करना है, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में तो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी वाला इंक्लूड है, उसमें नहीं इंक्लूड है विदेशी वाला इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब इसको डोमेस्टिक इनकम में क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर नेशनल इनकम लाना है तो विदेशी का जो इनकम है, विदेशी का, उसको प्लस करना पड़ेगा। और नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में कमा रहा है उसको निकालना पड़ेगा। वो सिर्फ रेसिडेंट की बात कर रहा है, नेशनल इनकम सिर्फ रेसिडेंट की बात करता है। तो क्या करो, इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट को निकाल दो, इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट को निकाल दो, माइनस कर दो। अब मैं इसमें वर्ड देता हूं, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम मैं अब्रॉड से कमा रहा हूं, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब जो फैक्टर इनकम विदेश से आ रहा है उसको लेना है, और जो विदेश को जा रहा है, विदेश को जाएगा ना भाई, नॉन रेसिडेंट कमा के यहां पे तो रखेगा नहीं, विदेश में लेके जाएगा। तो रेसिडेंट जो कमा रहा है विदेश में वो इंडिया में आया, ठीक, वो इंडिया में आया, ठीक। और ये जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में कमा रहा था उसको बाहर, ठीक है, उसको बाहर फेंको। तो नेट इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम मतलब होता है आना, टू मतलब होता है जाना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रहा, टू अब्रॉड जा, दोनों को माइनस कर दो, तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस करेंगे, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करेंगे। मतलब क्रॉस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करो, और नेट फैक्टर टू अब्रॉड माइनस करो, नेट फैक्टर टू अब्रॉड जा रहा है, अब्रॉड टू अब्रॉड माइनस करो। ये जा रहा है, ये आ रहा है, ठीक। उसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉल बनाना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉल बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करो, माइनस करो, ठीक। कोई क्वेरी नहीं है तो अभी अपन कुछ और पॉइंट्स करेंगे, ठीक। गुड, फिर से वेलकम। क्या करूं, कुछ बोलने के लिए नहीं आ रहा तो फिर से वेलकम बोल दिया। चलो, मैंने बोर्ड पे लिखा है जी मतलब द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं, मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर। हमको ये दिया है, हमको ये पता। एग्जाम में तुमको नॉर्मली ये निकाल सकते हो, 3 मेथड है इसके निकालने के, और ऐसे कुछ ऊटपटांग सा पूछेगा, 6 मार्क्स का आएगा, तो एकदम सिंपल तरीका, एक एक बारी से करना। जी को क्या बनाना है, एन। मैंने बताया था जी को अगर एन बनाना है तो लेस डेप्रिसिएशन। अब मैं दूसरा वर्ड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना तो लेस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम,
माइनस कर देंगे नेट फैक्टर टू अब्रॉड। अब मार्केट प्राइस फैक्टर को बनाना, तो क्या करो, माइनस करो नेट डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, ग्रॉस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक को नेक्स्ट बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करेंगे। एमपी को एफसी बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और इसी के साथ मैं इस क्लास को यहाँ पे थोड़ा समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा और पढ़ाया तो मोनोटोनस हो जाओगे। अगली क्लास में हम करेंगे इसके निकालने के 3 मेथड, ठीक, फिर उसके ऊपर बेस करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए जय माता दी, स्टे एट होम, स्टे सेफ।